मैं कबीर पंथी संत सूरदास जी यूट्यूब चैनल संत सूरदास जी में आपका स्वागत है। मैं आप लोग का पास एक सत्संग भेज रहा हूँ। मेरा सत्संग का एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अध्यात्म ज्ञान घर घर मिले। कहते हैं, कितना लोग कहते हैं कि कलयुग में कल बल छल तब दुनिया में चल, यानी कलयुग में कल बल छल। मनुष्य ये नहीं जानता कि छल करेंगे, ये ऐसा धर्म स्थल है, मृत्युलोक में छल करेंगे तो छल ही पाएंगे। छल करने वालों कभी छल पाता है, फल नहीं पाता। मान लीजिए कि धोखा के पेड़ पर अगर धोखा के पेड़ लगाया जाए तो क्या धोखा के पेड़ पर फल फरेगा? धोखा ही फरेगा। इसलिए छल करने वालों को कभी छल ही मिलता है। इतिहास उठाकर पढ़ लो, इतिहास साक्षी है। राम बाली के छल करके मारे थे। राम बाली के छल करके मार दिए, और जब लंका से विजय प्राप्त करके लौटे तो दान उपदान कर रहे थे। सभी अपना सेना के दान कर रहे थे। अंगद एक कोना बैठा था। श्री राम बोले कि अंगद, तुम भी भाग लिए हो हमारे लड़ाई में, तुम्हारा भी सहयोग है, और कोना क्यों बैठे हो? तुम्हारा भी अधिकार है, मांगो कुछ। अंगद ने कहा कि प्रभु, अगर मांगे मिले कि मिलेगा या ना मिले, मांगने से क्या फायदा? श्री राम बोले कि मांगिए, जो मांगोगे वो हम देंगे। तो अंगद ने क्या मांगा? वो बोला कि मेरा पिता का बदला चाहिए। और उनका पिता के कौन मारे थे? श्री राम। और उन्होंने मांगा क्या? अपना पिता के बदला। तो किससे मांगा? राम से। जान के बाजी लगा दिया लंका में जाकर। रावण के पास जब गए थे अंगद अकेला, वहाँ अंगद के ऊपर खतरा था, तो अपना जान के बाजी लगा दिया उसी राम के लिए, और उसी राम से वो बदला मांग रहा है। ये मेरा पिता का बदला चाहिए। तो श्री राम को वचन देना पड़ा कि ठीक है, मैं कृष्ण बन के आऊँगा, तुम बहेलिया बन के आना, अपना पिता के बदला ले लेना। तो क्या हुआ? छल किए थे राम, उनका साथ छल हुआ। इसीलिए कहते हैं कि छल करने वालों के साथ में छल ही होता है, कभी फल नहीं फलता। कबीर साहब कहते हैं, बोवे पेड़ बबूर के तो आमवा कहाँ से पाए। बबूर के पेड़ पर आम नहीं होता है, ये भी सत्य है। पर एक कहानी है। एक कौवा आकाश मार्ग से जा रहा था। कौवा एक आम तूर के आकाश मार्ग से जा रहा था। अचानक कौवा से वो आम गिर गई। आम कौवा जो लेकर जा रहा था वो छूटकर आम गिर गया। कहाँ गिरा? बबूर के पेड़ पर।
एक व्यक्ति आ रहा था तो देखा कि आम बबूल के पेड़ तर आम उठाया और चल दिया। और वो इतना मूर्ख था कि डेली प्रतिदिन वो बबूल के पेड़ पर तर जाता था, किसी से नहीं कहता था। वो डेली बबूल के पेड़ तर जाता था कि भाई बबूल के पेड़ तर आम मिल गया, किसी से नहीं बताता। वो किसी से भी नहीं बताता था, क्यों रोज चले जाता था बबूल के पेड़ तक। वो तो कौआ के बहाने आम मिल गया, पर वो जानता था कि बबूल पर आम होता है। वो प्रतिदिन जाता था। तो आज भी मूर्ख की कमी नहीं है, आज भी मूर्ख है जो जानता था कि बबूल पर आम नहीं फरता था, फिर भी रोज जाता था वो। आज मनुष्य जानता है, मालूम है मनुष्य का कि एक गलती करेंगे तो मुझे ये फल प्राप्त होगा, एक गलती करेंगे तो मुझे सज़ा मिलेगा, एक पुण्य करेंगे तो मुझे पुण्य प्राप्त होगा, फल प्राप्त होगा। धर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे तो मुझे फल की प्राप्ति होगी। फिर भी मनुष्य गलती कर रहा है, जानता है कि ये गलती है, मुझे सज़ा मिलेगा, तब भी गलती कर रहा है। जैसे वो मूर्ख था, कौवा गिराया आम बबूल के पेड़ पर, वो रोज रोज जाता था कि आम बबूल के पेड़ पर मिल गया, तो कौवा के बहाने मिल गया। अब कोई बहाने मनुष्य को सफलता मिल जाता है गलती करने पर, अब वो जानता है कि बस मैं यही कर रहा हूँ, यही सत्य है। ये नहीं जानता कि इनका सज़ा क्या होता है, अब मिलेगा, भोगना पड़ेगा। मनुष्य को ये जो यूट्यूब, आज तो यूट्यूब का ज़माना है, यूट्यूब पर अच्छे अच्छे सत्संग, अच्छे अच्छे जानकारी, अच्छा ज्ञान मिलता है, पर लोग वो नहीं अपनाते। पोशाक देखता है कि कौन के कैसा कपड़ा पहनी है, कैसा वीडियो बना रही है, सब कलर देखते हैं सब लोग। इसलिए समाज बनाना है, समाज में रहना है, तो सबसे पहले संस्कार का जरूरी है। संस्कार नहीं है तो समझ लो कि कुछ भी नहीं है। जो मनुष्य को संस्कार नहीं है, उनका जीवन कुत्तों के समान है, सूअर का समान है। जो कुत्तों तक के समान जिंदगी जी रहा है, सूअर के समान जिंदगी जी रहा है, वो मनुष्य है नहीं। मनुष्य कहने का उनका अधिकार ही नहीं है, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। इसलिए मनुष्य के जीवन में ज्ञान भी जरूरी है। धन भले ना हो, पर ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और ज्ञान मिलेगा कहाँ? ज्ञान सत्संग प्रवचन में मिलेगा, सत्संग में मिलेगा। तो सत्संग सुनिए, सत्संग में जाइए, सत्संग अपनाइए। प्रेम से बोलिए सतगुरु महाराज की जय।